नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, काल भैरव अष्टमी का पर्व आने वाला है, जिसकी डिटेल आपने थंबनेल में भी देख ली होगी और डिस्क्रिप्शन में भी उस डिटेल्स उसकी सारी आपको मिल जाएंगी। अब काल भैरव जो हैं वो शनि देव के आराध्य देव हैं। तो काल भैरव अष्टमी पे अगर कुछ उपाय करते हैं और ख़ासकर अलग अलग हेतु के लिए कुछ उपाय मैं आपके साथ के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो वो बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं। काल भैरव ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, काशी का कोतवाल कहा जाता है। अब काल भैरव अष्टमी पे जो उपाय आपने करने, सबसे पहला जो उपाय आपसे बात कर रहा हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत समय से आपके मन में कोई मनोकामना है, वो पूर्ण नहीं हो पा रही, आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स करके देख लिए, या आपको ऐसी कोई समस्या है जो मकान से संबंधित है, क्योंकि काल भैरव जो हैं वो शनि देव के आराध्य देव हैं। तो ऐसे में अगर मकान संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, मकान बन नहीं पा रहा या मकान मिलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। बहुत आसान उपाय है। आपको करना क्या है, 125 ग्राम काले तिल ले लीजिए, 125 ग्राम काले उड़द ले लीजिए, 11 सिक्के लेने आपने, एक एक रुपए के सिक्के ले लीजिए। इनको 1.25 मीटर काले कपड़े में डाल लीजिए। काल भैरव का ध्यान करते हुए आप किसी भी मंदिर में जहाँ काल भैरव की मूर्ति हो वहाँ पर आप अर्पित कर दें। अब दोस्तों, कई लोगों की बहुत समस्या ये आती है कि काल भैरव का मंदिर उनको अपने घर के आसपास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो भी उपाय बता रहा हूँ वो आप शिव मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा अगर काल भैरव का मंदिर आपको मिल जाए तो वो सबसे बेटर रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो शिव मंदिर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है। अब दूसरा उपाय जो बात कर रहा हूँ, ये अगर आपकी फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है, धन कहीं ना कहीं फंस जाता है आपका, या कर्ज इतना ज़्यादा ले रखा है कि अब वो कर्ज पे ऑफ नहीं हो रहा, तो काल भैरव अष्टमी वाले दिन आप एक उपाय ज़रूर 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 ट्राई करके देखें। 2 उड़द के बड़े बनवा लीजिए। वो उड़द के बड़े बनवाने के बाद, अब इस उपाय करने के 2 रास्ते हैं दोस्तों। अगर तो ये उपाय आप मंदिर में कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपने काली उड़द के बड़े बनवा लिए, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा हल्का सा आपने उसमें मिर्च छिड़की और फिर उसको काल भैरव मंदिर में भगवान को अर्पित कर दिया, वहीं छोड़ देंगे आप। एक तो ये चीज़ कर सकते हैं अगर आप ये मंदिर में उपाय कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके लिए मंदिर में जाना संभव नहीं है, शिव मंदिर में भी जाना संभव नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन ये होता है, आप यही काली उड़द के 2 बड़े बनाएंगे, उस पर लाल सिंदूर छिड़क कर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दीजिए उसे। तो ये जो उपाय है, ये आपके फिजूल खर्ची अगर बहुत ज़्यादा होती है, धन का व्यय मेडिकल एक्सपेंसेस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये दो उपाय हो गए। अब तीसरा उपाय, वो लोग जो नौकरी संबंधित समस्याओं से निकल रहे हैं, या तो नौकरी लगी नहीं है, या नौकरी में बहुत समस्याएं आ रही हैं, या व्यापार नहीं चल रहा, तो उनके लिए बात कर रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, एक नारियल लेना है, पूजा वाला नारियल, थोड़े से मालपुए ले लीजिए। मालपुए का भोग लगाया जाता है काल भैरव को, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। नहीं मिलते तो कोई दूसरी मिठाई ले सकते हैं, नहीं तो ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जलेबी ले लीजिए, चाहे पनीर वाली जलेबी हो या नॉर्मल जलेबी हो, और अगर इमरती आपको मिल जाए तो इमरती भी ले सकते हैं, आप इमरती ले लीजिए। अब ये सब वस्तुएं लेकर आप काल भैरव मंदिर में जाइए, पूजा करिए, ये सारी वस्तुएं अर्पित कर दें, और इस पूजा खत्म होने के बाद 5 से 8 साल के लड़कों को आप कुछ भी, चाहे इन्हीं में से कुछ प्रसाद आप वापस लेके आए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या एडिशनल दे दीजिए, या उनको गुड़ चना खाने के लिए दे दीजिए। तो ये जो आपकी नौकरी या व्यापार से संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही हैं, उससे आपको निजात दिलाएगा। ये तीसरा उपाय मैंने आपको बताया। चौथे उपाय के लिए, ये उन लोगों के लिए जैसे किसी बच्चे को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। आप देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसके बाद बहुत समय से उसकी परफॉर्मेंस बहुत गिर गई, इतनी तारीफ होती थी उस बच्चे की, और अब वो बच्चा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसको नज़र ज़रूर लगी होगी।
तो काल भैरव अष्टमी के दिन नज़र लगी हो, दुश्मन ने कुछ किया कराया हो आपके लिए, आपके ऊपर, या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इन सभी चीज़ों के लिए आप ये उपाय को ट्राई कर सकते हैं। बहुत सिंपल उपाय है, घर पे हो जाएगा आपका। एक मुट्ठी काले तिल ले लीजिए और अपने बच्चे से या जिस व्यक्ति के ऊपर ये प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ किया कराया है, कोई टोना टोटका किया है, तो 7 बार आपको वो काले तिल हेड से टो तक घुमाने, और इसमें 7 बार में 6 बार तो आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और फिर भैरव बाबा का ध्यान करते हुए इन काले तिलों को आप या तो जल प्रवाह कर दीजिए या घर के बाहर फेंक दीजिए। आप देखेंगे जिस भी बच्चे पे नज़र लगी हुई है वो नज़र उतर जाएगी। और फिर इसके बाद काल भैरव अष्टमी के बाद हर संडे को ये क्रिया रिपीट कर लीजिए 1 या 2 महीने तक, तो आप देखेंगे नज़र से संबंधित जो समस्या आ रही थी उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। अब इसके अलावा एक उपाय जो कि सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, काल भैरव अष्टमी के दिन सरसों के तेल में आप रोटी बनाएं, या रोटी नॉर्मल बना लीजिए, अच्छे से उसके ऊपर सरसों का तेल लगा लीजिए, फिर इसको किसी काले कुत्ते को खाने के लिए दें। अगर काला कुत्ता किसी केस के अंदर अवेलेबल नहीं है तो बाकी नॉर्मल कुत्ते को भी दे सकते हैं। अगर ये कुत्ते ने खा ली तो समझ लीजिएगा आपको जो आपकी समस्या आ रही थी, जिस चीज़ के लिए आप कर रहे थे और जो आपकी पूजा है वो सफल हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा काल भैरव अष्टमी के दिन ये उपाय ज़रूर करें, और ये उपाय आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर कुत्ते की सेवा अगर करते हैं, और ख़ासकर स्ट्रे डॉग्स की अगर आप सेवा करते हैं तो इससे आपका केतु भी अच्छा होता है। तो ये उपाय आप ज़रूर रिपीट करिए। अब आखिरी उपाय उन लोगों के लिए जिनको किसी ने ये डरा दिया कि शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की पोजीशन आपकी पत्रिका में अच्छी नहीं है, जिसका व्यापार पे, नौकरी पे बहुत बुरा असर हो रहा है, या कई लोगों की पत्रिका में शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन है। शनि और चंद्र का जब भी कॉम्बिनेशन होगा जीवन में इनस्टेबिलिटी ज़रूर आती है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप एक उपाय ज़रूर ट्राई करके देखें। काल भैरव अष्टमी के दिन ये उपाय जब किया जाएगा तो और ज़्यादा आपको लाभ देगा। इसके लिए करना ये होगा, आपको 11 लीटर दूध ले लीजिए, कच्चा दूध लेना है आपको। 11 थैलियाँ भी ले सकते हैं 1-1 लीटर की। आप किसी भी भैरव मंदिर में जाएं। दोस्तों ये जो उपाय है ये शिव मंदिर में मत करिएगा, ये भैरव मंदिर में जाकर ही करिएगा। इसमें करना ये होगा, 11 लीटर दूध आप कच्चा दूध लेकर आप भैरव मंदिर में गए, वहाँ पर भैरव जी का कुआं बना होगा, थोड़ा सा दूध आप उस पर डाल दीजिए और बाकी आप मंदिर में ही दे दीजिए। वो अपनी तरह से यूज़ कर लेंगे, डॉग्स को भी पिला देंगे, आप वहीं पे दे दीजिए। और भगवान से अपनी प्रार्थना करते हुए कि मेरे को जो शनि संबंधित कष्ट आ रहे हैं उनका निवारण करें, आप उनसे प्रार्थना करते हुए आप घर आ जाएं। हो सके तो ऐसा कर सकते हैं कि आप इमरती या जलेबी ले जाएं और आते वक्त जो कुष्ठ रोगी हैं, गरीब व्यक्तियां, आप उनको बांट दें तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपको काल भैरव अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों उपाय ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत सिंपल उपाय हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कुत्ते को रोटी खिलाने वाला उपाय तो ज़रूर सभी को करना है, चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ये उपाय आपको साल भर में काल भैरव की कृपा पाने में बहुत मदद करेगा। तो इस उपाय को ज़रूर आजमा के देखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।